हेलो दोस्तों, मैं श्रुति आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने चॅनल पर जिसका नाम है लर्न मराठी इझिली। खूप दिवसांनंतर आज आपण एक मराठी बातमी पाहणार आहोत। खूप दिवसांनंतर आज आपण एक मराठी बातमी पाहणार आहोत। बहुत दिनों के बाद आज हम एक मराठी खबर देखने वाले हैं। आफ्टर मेनी डेज टुडे वी आर गोइंग टू सी अ मराठी न्यूज़। बातमीचं शीर्षक आहे, खबर का टाइटल ऑफ द न्यूज़ इज शरद पवार गट सर्वोच्च न्यायालयात। शरद पवार गट सर्वोच्च न्यायालयात। शरद पवार गट मतलब शरद पवार ग्रुप, गट मतलब ग्रुप या फिर हिंदी में हम समूह कहते हैं। वैसे मराठी में भी गट को समूह कहते हैं। शरद पवार समूह सर्वोच्च न्यायालयात मतलब सुप्रीम कोर्ट में। शरद पवार समूह सुप्रीम कोर्ट में। शरद पवार ग्रुप इन सुप्रीम कोर्ट। निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान। निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान। निवडणूक आयोग मतलब चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। निर्णय मतलब फैसला, डिसीजन। आह्वान मतलब चुनौती, चैलेंज। तो चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती, चैलेंजिंग द डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधि। लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधि, लोकसत्ता न्यूज़पेपर का नाम है। विशेष मतलब विशेष या फिर खास। प्रतिनिधि अर्थात प्रतिनिधि। लोकसत्ता इज अ नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। विशेष मीन्स स्पेशल, प्रतिनिधि मीन्स रिप्रेजेंटेटिव। लोकसत्ता स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव। नवी दिल्ली। नवी दिल्ली अर्थात नई दिल्ली। राष्ट्रवादी काँग्रेस व घड्याळ हे पक्षनाव आणि निवडणूक चिन्ह अजित पवार गटाला बहाल करण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आह्वान दिले आहे। अब ये बहुत लंबा वाक्य है, लेकिन हमेशा की तरह हम उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस व घड्याळ अर्थात एनसीपी पार्टी और घड़ी। हे पक्ष नाव, ये पार्टी का नाम। पक्ष मतलब पार्टी, नाव मतलब नाम, आणि मतलब और या फिर तथा। निवडणूक चिन्ह अर्थात चुनाव चिन्ह। अजित पवार गटाला, अजित पवार समूह को बहाल करण्याच्या, देने के। केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला, केंद्रीय चुनाव आयोग के फैसले को। शरद पवार गटाने, शरद पवार समूह ने सर्वोच्च न्यायालयात आह्वान दिले आहे, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। एनसीपी पार्टी और घड़ी ये पार्टी का नाम तथा चुनाव चिन्ह अजित पवार समूह को देने के केंद्रीय चुनाव आयोग के फैसले को शरद पवार समूह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। The Sharad Pawar group has challenged in the Supreme Court the decision of the Central Election Commission to give the party name and election symbols of the NCP and the clock to the Ajit Pawar group. केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारावर पक्षावर हक्क सांगता येत नसल्याचा दावा शरद पवार गटाने केला आहे। केवळ विधिमंडळातील बहुमताच्या आधारावर पक्षावर हक्क सांगता येत नसल्याचा दावा शरद पवार गटाने केला आहे। अर्थात शरद पवार समूह ने दावा किया है कि सिर्फ विधिमंडल में बहुमत के आधार पर पार्टी पर दावा नहीं किया जा सकता या फिर हक जमाया नहीं जा सकता। The Sharad Pawar group has claimed that the party cannot be claimed on the basis of majority in the legislature only. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने
6 फेब्रुवारी रोजी अजित पवार गट हाच मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस असल्याचा निर्णय दिला होता. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 6 फेब्रुवारी रोजी अजित पवार गट हाच मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस असल्याचा निर्णय दिला होता. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अर्थात केंद्रीय चुनाव आयोग ने 6 फेब्रुवारी रोजी मतलब 6 फरवरी को अजित पवार गट हाच मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस असल्याचा निर्णय दिला होता. अर्थात 6 फरवरी को केंद्रीय चुनाव आयोग ने फैसला किया था कि अजित पवार समूह ही असली या फिर मूल राष्ट्रवादी कांग्रेस है. On February 6, the Central Election Commission had decided that the Ajit Pawar group was the original nationalist Congress. पक्षाचे निवडणूक चिन्ह घड्याळ व पक्ष या दोन्हींवर संस्थापक शरद पवार यांचा हक्क राहणार नसल्याचे आयोगाने निकालपत्रात स्पष्ट केले होते. पक्षाचे निवडणूक चिन्ह घड्याळ व पक्ष या दोन्हींवर संस्थापक शरद पवार यांचा हक्क राहणार नसल्याचे आयोगाने निकालपत्रात स्पष्ट केले होते. अब मैं सारे शब्दों का अर्थ फिर से नहीं बताऊंगी क्योंकि कुछ शब्द हमने पिछले वाक्यों में देखे हैं. संस्थापक अर्थात संस्थापक, निकाल पत्र अर्थात जो फैसले की पर्ची होती है वो, स्पष्ट करने मतलब साफ करना. आयोग ने फैसले में साफ कर दिया था कि पार्टी के चुनाव चिन्ह घड़ी और पार्टी दोनों पर संस्थापक शरद पवार का अधिकार नहीं होगा. The commission had made it clear in the verdict that Sharad Pawar, the founder, will not have the right to both the party's election symbol clock and the party. निकाल मतलब verdict. निकाल means verdict. विधिमंडळ पक्षात अजित पवार गटाला बहुमत असल्याचे कारण देत आयोगाने निकाल दिला होता. विधिमंडळ पक्षात अजित पवार गटाला बहुमत असल्याचे कारण देत आयोगाने निकाल दिला होता. विधिमंडळ पक्ष मतलब विधायक दल, बहुमत मतलब अर्थात बहुमत, कारण देत मतलब हवाला देते हुए. पूरा वाक्य कैसे हुआ? आयोग ने विधायक दल में अजित पवार समूह के बहुमत का हवाला देते हुए अपना फैसला सुनाया. The commission gave its verdict citing the majority of the Ajit Pawar group in the legislature party. आयोगाने शरद पवार गटाला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार हे नवे पक्षनाव बहाल केले असून राज्यसभेत या पक्षनावाने उमेदवार उभे करण्याची मुभा दिली आहे. आयोगाने शरद पवार गटाला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार हे नवे पक्षनाव बहाल केले असून राज्यसभेत या पक्षनावाने उमेदवार उभे करण्याची मुभा दिली आहे. आयोगाने अर्थात आयोग ने शरद पवार गटाला अर्थात शरद पवार समूह को राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार हे नवे पक्षनाव बहाल केले असून मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार ये नया पार्टी का नाम दिया है. राज्यसभेत मतलब राज्यसभा में, या पक्षनावाने मतलब इस पार्टी के नाम से, उमेदवार मतलब उम्मीदवार, उमेदवार उभे करण्याची मुभा दिली आहे मतलब उम्मीदवार उतारने की इजाज़त दी है. तो पूरा वाक्य कैसे हुआ? आयोग ने शरद पवार समूह को नई पार्टी का नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस शरदचंद्र पवार दिया है और राज्यसभा में इस पार्टी के नाम से उम्मीदवार उतारने की इजाज़त दे दी है. The commission has awarded the new party name Nationalist Congress Sharad Chandra Pawar to the Sharad Pawar group and has given permission to field a candidate under this name in the Rajya Sabha. शरद पवार गटाने आयोगाच्या निकालाला आव्हान दिले असले तरी अजित पवार गटाने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल केले होते.
शरद पवार गटाने आयोगाच्या निकालाला आव्हान दिले असले तरी अजित पवार गटाने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल केले होते. आव्हान देने मतलब अर्थात चुनौती देना, दाखल करने मतलब दायर करना. तो वाक्य कैसे हुआ? हालांकि शरद पवार समूह ने आयोग के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन अजित पवार समूह ने पहले सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की थी. Although the Sharad Pawar group challenged the commission's verdict, the Ajit Pawar group had earlier filed a caveat in the Supreme Court. त्यामुळे अजित पवार गटाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाला आव्हान याचिकेवर निर्णय द्यावा लागेल. त्यामुळे अजित पवार गटाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाला आव्हान याचिकेवर निर्णय द्यावा लागेल. त्यामुळे मतलब इसलिए अजित पवार गटाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर मतलब अजित पवार समूह की दलीलें सुनने के बाद न्यायालयाला आव्हान याचिकेवर निर्णय द्यावा लागेल. न्यायालय अर्थात कोर्ट. आव्हान याचिका मतलब चुनौती याचिका. आव्हान याचिका मीन्स चैलेंज पिटीशन. निर्णय द्यावा लागेल मतलब फैसला करना होगा. इसलिए अजित पवार समूह की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट को चुनौती याचिका पर फैसला करना होगा. Therefore, after hearing the arguments of Ajit Pawar group, the court will have to decide on the challenge petition. तर ही होती एक छोटीशी मराठी बातमी. तो ये थी एक छोटी सी मराठी खबर. So this was a small मराठी न्यूज़. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए. तो मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर. बाय बाय.